हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम चैप्टर नंबर 4 वैल्यू का केयरिंग फॉर नेचर पढ़ेंगे। सेव प्लांट्स टू सेव द एनवायरनमेंट। हमें प्लांट्स को सेव करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा। यू आर प्लेइंग इन अ पार्क। आप पार्क में खेल रहे हो। द बॉल रोल्स इनटू अ बेड ऑफ फ्लावर। व्हाट डू यू डू? आपकी बॉल है ना, वो फ्लावर्स में चली जाती है। बहुत सारे फ्लावर्स है वहाँ पे चली जाती है, तो आप क्या करोगे? वॉक ऑल ओवर द फ्लावर लुकिंग फॉर द बॉल। Second, speak to the gardener and ask if there is some way to getting the ball without hurting the plants. तो ऐसा बोल रहा है कि फर्स्ट में ये है कि आप पूरे फ्लावर्स पे चल लोगे और फिर अपनी बॉल को ढूंढोगे, उससे हर्ट हो जाएंगे फ्लावर, जिससे मतलब कि फ्लावर टूट जाएंगे। और सेकंड है कि आप गार्डनर जो वहाँ का जो माली होता है वो आप उसको बोलोगे कि है ना कुछ और वे है जिससे आपकी बॉल मिल जाए बिना प्लांट को हर्ट करे। तो आप इन दोनों में से क्या करोगे? आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बताना। ओके, चलो हम स्टोरी को रीड करते हैं। ट्रीज आर आवर वेल्थ। ट्रीज जो है वो हमारी वेल्थ है। द किंग ऑफ द जंगल वॉज एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। नैप मतलब नींद होता है। जो किंग है जंगल का, जो किंग है जंगल का, वो इंजॉय कर रहा था क्या? अपनी आफ्टरनून नैप मतलब अपनी नींद, आराम से सो रहा था। इसका मतलब सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। सडनली ही हियर्ड द वॉइस ऑफ मैनी एनिमल्स। अचानक से ही हियर्ड मतलब उसने सुनी। वॉइस, किसकी वॉइस सुनी? बहुत सारे एनिमल्स की वॉइस सुनी। ही ओपनड वन आई एंड सॉ द एलिफेंट, आउल, स्नेक एंड डियर स्टैंडिंग बिफोर हिम। उसने जब अपनी वन आई खोली, एक आंख खोल के देखा, उसने क्या देखा? एलिफेंट को देखा, आउल को देखा, स्नेक को देखा, डियर, सब उसके इधर आजू बाजू खड़े हैं। आप देख रहे हो ना फोटो में भी, ये एलिफेंट, ये रहा डियर, स्नेक, ये सब उसके आजू बाजू खड़े हैं। He opened the other eye and saw the pigeon, squirrel family, wolf and monkey. जब उसने अपनी दूसरी आई खोली तो उसने क्या देखा कि पिजन, स्क्विरल की जो फैमिली है, वुल्फ, मंकी, ये सब भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। ही सेट अप एंड रोर। अब वो बैठा हुआ और रोर, अपनी आवाज़ निकालते ना, वो निकाली। यू हैव इंटरप्ट माई स्लीप। वो बोलता है कि तुमने मेरी नींद को क्यों ख़राब किया? वॉट इज़ द मैटर? क्या मैटर है? द विलेजर आर प्लानिंग टू कट ट्री फॉर फायरवुड। जो विलेजर्स है, गांव वाले, वो प्लानिंग कर रहे ट्रीज को काटने की। किसके लिए? फायरवुड के लिए। द मंकी हियर देम टॉकिंग अबाउट इट। जो मंकी है ना, वो ये सुन लेता है विलेजर्स को बात करते हुए। वॉट विल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? वेयर विल वी गो? हम कहाँ जाएंगे? ये सब कौन बोलता है? एलिफेंट बोलता है। All the animals shuddered and shiver of fright ran through them. सारे जो एनिमल्स है वो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं जब ये सुनते हैं। They would have nowhere to go if the tree were cut. वो और कहीं नहीं जा पाएंगे जब अगर ट्रीज कट हो जाएंगे तो। Already there were lots of empty space in the forest because the woodcutter had cut many trees. पहले से ही बहुत सारी जो स्पेस है ना, वो पहले से वुड कटर मतलब ट्री काट के ले जा चुके हैं पहले ही। I have an idea, सेट द लिटिल स्क्वायर मिकली। जो स्क्वायरल है लिटिल, उसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स हैंग फ्रूट एंड फ्लावर ऑल ओवर द ट्री। वो क्या बोलती है? हम फ्रूट्स और फ्लावर्स को ट्री पे टंगा देते हैं। या आप देख रहे हो ना पिक्चर्स में, वैसे। द विलेजर में अंडरस्टूड दैट ट्री आर नॉट ओनली अवर होम्स बट ऑल्सो प्रोवाइड दैम मैनी यूजफुल थिंग। जो विलेजर्स है वो समझेंगे कि ट्री सिर्फ हमारे ही घर नहीं है, पर हमें और उनको दोनों को बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। अदर एनिमल लव द आइडिया। जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी ये आइडिया अच्छा लगा। द लायन ऑल्सो गिव हिज अप्रूवल। और लायन ने भी अपनी इजाज़त दे दी। अप्रूवल मतलब इजाज़त देना। ऑल द एनिमल्स सेट टू वर्क। जो सारे एनिमल्स थे वो काम करने लगे। देयर वॉज मच टू डू एंड वेरी लिटल टाइम लेफ्ट। उनको बहुत काम करना था और टाइम बहुत कम बचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेजर केम विद एक्सेस टू कट द ट्रीज। अगले दिन जो विलेजर्स है ना, वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ ट्रीज को कट करने के लिए आए। दे सॉ जूसी फ्रूट एंड ब्राइट फ्लावर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। उनने क्या देखा? फ्रूट और जो फ्लावर्स है ना, वो लटक रहे थे ट्रीज पे। beehives ऑन द ट्री वे ड्रिपिंग हनी। वो जो मधुमक्खी थी, उनके जो छत्ते में से ये हनी भी गिर रहा था, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो। बर्ड वे पिच ऑन द ब्रांचेस एंड द एनिमल बिग एंड स्मॉल वे लाइंग पीसफुल इन द शेड ऑफ द ट्री। जो बर्ड्स है वो ट्री पे बैठी थी ब्रांचेस पे, और जो एनिमल्स है छोटे बड़े हैं ना, वो एकदम पीसफुली मतलब शांति से ट्री के शैडो में सो रहे थे, बैठे थे। द विलेजर अंडरस्टूड वॉट द एनिमल वर ट्राइंग टू से। जो विलेजर्स थे वो समझ गए थे कि क्या एनिमल्स कहना चाहते हैं। दे फेल्ट अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। उनको खुद पे ही शर्म आ गई। अशेम मतलब शर्म आना।
द विलेज हेडमैन सेड फ्रॉम टुडे नो वन विल कट एनी ट्री। जो विलेज का हेडमैन था उसने क्या बोला कि आज से अब कोई भी ट्री कट नहीं करेगा। ट्री आर आवर वेल्थ, जो ट्रीज है क्या हमारी वेल्थ है। दे गिव अस फूड शेड एंड शेल्टर, वो हमें फूड देते हैं, शेड देते हैं, शेल्टर, शेड मतलब छाया, शेल्टर मतलब घर। हियरिंग दिस ऑल द एनिमल शाउटेड विद जॉय, ये सुन के सारे एनिमल है ना खुश हो गए, चिल्लाने लगे। दे हैड सेव देयर होम्स, उन्होंने अपने घर को बचा लिया था। क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट है द नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें सारे सेंटेंस जो उनको करेक्ट ऑर्डर में करना है कि कौन सा फर्स्ट जो कौन सी सिचुएशन हुई थी उसके हिसाब से। तो द स्क्विरल केम अप विद एन आइडिया, द विलेजर्स saw juicy fruit and bright color hanging from the tree. The king of the jungle was enjoying his afternoon nap. The animal told him they would lose their home once trees were cut. The animal set to work on the squirrel's idea. The villager headman said that from that day no tree would be cut. तो हमें इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, द किंग ऑफ द जंगल वॉज इंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। सबसे पहले हमें बताया था कि जो जंगल का राजा है वो अपनी नींद को इंजॉय कर रहा था। सेकंड है द एनिमल टोल्ड हिम दे वुड लूज देयर होम वंस ट्री वेर कट। सेकंड हुआ था कि एनिमल ने बताया कि वो अपना घर को खो देंगे अगर वो विलेजर्स ने क्या काटा, ट्रीज को काटा तो। थर्ड है द स्क्विरल केम अप विद द आइडिया, अब स्क्विरल को एक आइडिया आया था। फोर्थ है द एनिमल सेट टू वर्क ऑन द स्क्विरल्स आइडिया, सो सारे एनिमल्स है वो स्क्विरल के आइडिया पे काम करने लगे थे। फोर्थ है। फिफ्थ है द विलेजर्स सॉ जूसी फ्रूट एंड ब्राइट फ्लावर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। फिफ्थ है जो विलेजर्स है ना उनने क्या देखा कि जो फ्रूट और जो फ्लावर है वो ट्री पे लटक रहे थे। सिक्स्थ है द विलेजर हेडमैन सेड दैट फ्रॉम दैट डे नो ट्री वुड बी कट। विलेजर का जो हेडमैन है उनने क्या बोला कि कोई भी ट्री आज से कट नहीं किया जाएगा। सेकंड, आंसर इन वन वर्ड। ए, वॉट फॉर डिड द विलेजर वॉन्ट टू कट द ट्री। जो विलेजर्स थे उनको क्यों कट करना था ट्री, फायरवुड मतलब आग के लिए कट करना था। बी, हु हियर देम टॉकिंग अबाउट इट, ये सब जो बात थी वो किसने सुनी थी, तो मंकी ने सुनी थी उनकी सारी बात। सी, हु गिव द आइडिया ऑफ हैंगिंग फ्रूट एंड फ्लावर ऑल ओवर द ट्री, कौन था जिसने आइडिया दिया था कि हम फ्रूट्स और फ्लावर्स को है ना लटका देते हैं ट्रीज पे, तो स्क्विरल। डी, हु फेल्ट अशेम ऑफ देमसेल्फ, किसको अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी, तो विलेजर्स। ई, हु वेर प्रीच ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कौन बैठे थे ब्रांचेस ऑफ ट्री पे, तो हमने देखा था कौन थे, बर्ड्स। थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना और पढ़ाई करते रहे स्टडी टी से। थैंक यू, बाय।